उसको बोल दूंगी। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, क्योंकि हमें टाइम लगेगा। चैप्टर तो वैसे छोटा है, बट अभी ज्वाइनिंग में टाइम लग जाएगा लोगों को। हम स्टार्ट कर देते हैं तब तक। यस, कीर्ति इज ऑल्सो देयर, मे बी शी ऑल्सो, उसको रेडी करेंगे संडे उस दिन के लिए। लेट्स स्टार्ट। कीर्ति आप पढ़ोगे या प्रेरणा पढ़ेगी या अनीता जी आप पढ़ेंगे? आज तो किसी और से ही रीड करवा लीजिए, क्योंकि आज मेरे क्या गले को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा ना, तो मैं कल इजीली ले लूंगी। यस, कीर्ति कंफर्टेबल हो आप? हाँ हाँ ठीक है ना। ठीक है कीर्ति। कोमल हम लैपटॉप पे कर सकते हैं? हाँ आप करो, तब तक मैं थोड़ा समझाती हूँ। सो देखिए, ये है जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। अभी हमने 22nd चैप्टर में हमारा गया, जो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर था, हमारी आंखों के बिल्कुल सामने, ठीक सामने। तो मतलब हमारे सामने काफी चीजें ऐसी आती है, कुछ चीजें क्लू भी होते हैं जो हम देखते हैं और हमें लगता है कि ये था, सामने ही था। चलिए, वो चीज हमने कवर की। अब है जादुई हवा, जिसमें देखिए एक बहुत सुंदर सा इन्होंने लॉन या कोई पहाड़ी वाला जगह दिखाया है, और वहां पे खाली कोई भी आपको और झाड़ नहीं दिख रहे, बस एक ही ट्री है, और कितना एबेंडेंस के साथ उसमें लीव्स हैं। उसको फील करें कि वाह, कितना हवा आती होगी तो आसपास कुछ नहीं है, कितनी तेज हवा इससे निकल कर आती होगी। सो इस चीज को फील करें। और जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते, हमें भी इसी तरह से ट्री से डायरेक्ट हवा हमारे तक आती है, एंड वी एवरीबडी नो दैट, बट वो फ्री में आती है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू ही नहीं। और रियली में हमें उसकी इसीलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि वो फ्री में मिल रही है। फ्री में चीज हमें उसकी कदर भी नहीं लगती। सो किस तरह से हमने इस टेन्योर में इस चीज को समझा और अपनी लाइफ में एबेंडेंस लाना शुरू किया। तो लेट्स स्टार्ट। जादुई हवा, 23वां दिन। जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। पढ़ू? हाँ पढ़िए। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित, मैरी एलन जेज, 1887 to 1973, शिक्षाविद और लेखिका। यस, कितना ब्यूटीफुल है। असल में आप में से अभी हम कम ही ज्वाइन हो रखे हैं। जितने लोग भी वॉक करने जाते हैं, व्हेन यू, मतलब मॉर्निंग का अगर मैं अपना आपको टाइम बताऊं, अब तो देखो अगर मैं 5 बजे भी वॉक करने जाती हूँ, मैं घर से ही बहुत खुश खुश जाती हूँ, क्योंकि नाउ आई हैव नो द मीनिंग कि अर्ली उठने का क्या महत्व है, क्या है। बट पहले तो ऐसे होता था कि हाँ उठ गए, मुझे जाग आ जाती थी, तो लगता था चल यार कुछ और नहीं करना, तो वॉक करने निकल जाते। बट जिस टाइम हम शूज पहन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, उस टाइम होता है चल यार सुबह उठ के एक काम करना है, वॉक करनी है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। घर से जब हम जाते हैं ना, तो हमारी मनोदशा में बहुत चीजें चल रही होती है, ये भी करना है, आकर ये भी करना है। बट जैसे ही हम घर की लिफ्ट से या स्टेयर्स उतरते हैं, बाहर पहुंचे, डोर से भी बाहर निकले, और जैसे ही हम नेचर के साथ पहुंचे, हम बिल्कुल डिफर इंसान दिखना शुरू हो जाते हैं। हमारा थॉट उन ट्रीज, उस पेड़ पौधे, उन चहचहाती हुई चिड़िया, उनकी साइड अपना मूड हो जाता है। और जब हम वापस लौटते हैं, तो हम वो भूल जाते हैं कि क्या क्या काम हमें घर के करने थे, और इतने इतने फ्रेश एनर्जेटिक बन के निकल कर आते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों? वाई, ऐसा क्यों? थे तो हम वही इंसान। सांस लेकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत सारी चीजें, एनर्जी मिल जाती है। जब हम प्रकृति के साथ मिलते हैं ना, जो दिल है ना, उसको नेचुरल चीजें बहुत पसंद। वो नेचर के साथ, खासकर आप नेचर के साथ जब जाते हैं ना, वो एक अलग ही तार में, अलग ही उसमें गुनगुनाना शुरू कर देता है, और आपका भी दिल करता है कि इसके साथ मैं भी गुनगुनाना शुरू कर दूं। तभी तो जब आप अकेले में कहीं वॉक कर रहे होते हैं ना,
अब तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जो हर टाइम हम छोड़ते ही नहीं, फोन। अगर वो ना हो ना तो हम वादियों को देखकर, फूलों को देखकर गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। और वो गुनगुनाते हुए गाना, चाहे कोई सिंगर हो चाहे ना हो, वो दिल से निकलने लग जाता है। देखिए, जब आप नेचर के साथ हो तो तब भी आप गुनगुनाने लगते हैं। बाथरूम में जब आप जाते हो, अब आप सोचें कि बाथरूम में जाकर हम क्यों गाना गुनगुनाते हैं? कोई बता सकता है? जब हम नहाने जाते हैं, अगर आप नंबर 1 या 2 करने बैठे हैं तब आपको गाना याद नहीं आएगा, बट जब आप नहाने लगते हैं खासकर आपको गाना तभी क्यों याद आता है? इसके पीछे क्या रीजन? अगेन हम नेचर के साथ हैं, और पानी ना हम, और अब हम उसकी अहमियत समझने लगे। वो जो पॉजिटिविटी और जो हम उसको फील, पहले वो फील नहीं कर पाते थे, पहले नहीं, काम करते देखिए, थे। पानी के साथ हमारी फीलिंग थोड़ी बहुत पहले से ही थी। नहाते हुए हमें, किसी लोगों को जिनको नहाना पसंद है ना, इट मीन्स वो पानी के थोड़ी क्लोज थे। उन्हें ना एक अंदर से गुदगुदी सी शुरू हो जाती है, और वो क्या होती है, वो एक पानी के लिए आती है। तो वो फीलिंग्स है ना, क्योंकि क्योंकि हमारे अंदर भी फीलिंग्स है और उस पानी के अंदर भी फीलिंग्स। इवन कि बाकी घर में जितनी भी चीजें, उसमें उतनी फीलिंग्स नहीं है। कभी लाइट जला के हमें गुनगुनाने का दिल किया? नहीं। तो ये क्या है, ये साइंस को समझे, और यही है हमारी लाइफ। हम नेचर को इसीलिए, क्योंकि पानी कहीं और से नहीं आ सकता, बहुत खोज हो चुकी, बहुत कुछ हो चुका, बट जो यूनिवर्स ने वाटर की इन्वेंशन किया है वो इंसान नहीं कर पाया। उसने उसको थोड़ा सा वो करके दे दिया, उसको प्यूरिफाई करके दे दिया, बट वो एग्जैक्ट पानी नहीं बना पाया। तो कई चीजें जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली है, उसमें एक अपना ही एक रूप है, और एक उसका एक अलग ही रूप है, और वही रूप है जो हमें उसके साथ जोड़ने पर हैप्पी हैप्पी रखता है। सो आगे बढ़ेंगे। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरे आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। वाह वाह वाह! अभी तक हमारी जिंदगी पता क्या थी? इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये कहाँ जा रही है, ये बच्चों के लिए क्या होता था, खाना नहीं खा रहे, कपड़े पहन ले, नहा ले। अब हाँ, वो क्या था, छोटे छोटे हाउस होल्ड, मतलब हमारे हाउस चोर्स, या हम कहेंगे कि हम दूसरों की छोटी छोटी चीजों में उनको बोलते थे, और कहीं ना कहीं उनको भी एक ऊपर लाने के लिए कि ये कर लो ये कर लो। बट जैसे जैसे आपने भी काम शुरू कर दोगे ना, कि क्या है, आप निकल जाओगे, आपको लगेगा ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये चिंता है, ये व्यर्थ है। अगर मेरे बेटे ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं ढंग से किया तो वो लंच अच्छे से कर लेगा, तो इट्स ओके। क्या जरूरत है कि आप उसके पीछे लगे हो? क्योंकि मुझे लगता है अगर मन से खाया गया एक टाइम का भी खाना आपको 3 टाइम का इक्वल रिजल्ट दे देता है। फिर क्यों बच्चों को, मुझे तो याद है मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार के भी खाना खिलाया हुआ, बट मुझे आज समझ आती है कि यार मैं ही मूर्ख, रियली में हम मूर्ख थे। और आपको पता है कि वो नेगेटिव उसमें खाना खाया हुआ कभी हेल्दी नहीं लग सकता उसे, जबकि खुश रहकर चाहे वो एक गिलास पानी भी पी लेना, वो भी उसको घी की तरह लग जाएगा। तो वो छोटी छोटी चिंता किसने डाली? हमने डाली। उनसे निकालेगा कौन? हम निकालेंगे। पहले हमने खुद को निकाला, अब आसपास के लोग अपने आप समझ रहे हैं, और आप भिड़ोगे ही नहीं किसी के साथ। तो वो वहां पे यही चीज कह रहे कि प्रतिदिन हमारे हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी वो, बट कैसे निकली वो इस चीज से आज। और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में
नेचर देखिए, आप नेचर के साथ जैसे ही आप चले जाते हो ना, आप घर से लड़के भी गए हो। एक बार मुझे ध्यान है कि मेरी कुछ ऐसी बहस सी हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ, अभी की बात नहीं है ये, जर्नी के शुरू शुरू में मैं काफी इस चीज में लग गई थी। तो उस दिन क्या हुआ कि कुछ पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ बोला, तो कुछ गुस्सा से आ गया मुझे। मुझे लगा यार अगर मैं इन दोनों से बात करी ना तो ये और बढ़ जाएगी बात। मैं ना नेचर में चली गई, मैंने शूज पहने, मैंने बोला मैं वॉक करने जा रही हूँ। और जब मैं आई ना, वो दोनों मेरी शक्ल देखते कि इसे ये तो बड़ी खुश है, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एंड उनको भी कुछ भी नहीं, वो बात वहीं पे कट आउट हो गई। तो वो क्या हुआ, क्योंकि नेचर में जाकर मैंने प्रकृति से बातें शुरू कर दी, मैंने अपने माइंड को चेंज कर दिया और वो बात वहीं खत्म हो गई। जबकि घर में रहकर अगर मैं चाहती तो उस बात को इतना बढ़ा देती, इतना बढ़ा देती, कुछ भी हो जाता है फिर। और यही है जो हमें पकड़ना है, और ये हम कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए न्यूटन का एक लॉ भी है। चलिए देखते हैं, पढ़िए। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से ही सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। देखिए जो हमारा हम है ना, जहां पर मतलब वी आर इन मतलब ऐसे प्लेनेट में है जहां पे हर चीज बिल्कुल एक टेम्परेचर में एक सब चीजों के साथ है। हम अगर इससे थोड़ी कहीं भी और होते ना, तो वहां पे कहीं पे सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा है, कहीं पे सर्दी बहुत ज्यादा है। तो ये सोचिए कि ये संयोगवश नहीं है। वी आर, अगर हम इंडियंस की बात करें, अभी कुछ सर्वे आ रहा था, जिस तरह से जो इंडिया है ना, कि स्पिरिचुअलिटी में भी अगर किसी को स्पिरिचुअल बनना है तो उसको इंडिया से होकर ही निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जैक्टली ग्रंथों का और जो स्पिरिचुअलिटी में जो एक प्रॉपर ज्ञान होता है ना, वो इंडिया में ही है। इंडिया से लेकर ही वो बाहर निकल सकते हैं। तो आप सोचिए कि हम कितने कितने भाग्यशाली हैं जो हम इस देश में बैठे हैं। और सबसे मतलब सबसे पवित्र धरती को अगर कहा जाता है तो वो भारत की धरती माँ है, जिसको सबसे पवित्र कहा जाता है। तो हम तो शुरू से ही ब्लेस्ड हैं, मतलब हम तो अंदर से ही ब्लेस्ड हैं। तो इस चीज को हम समझ ही नहीं पाते। हम तो अपने कमरे और अपने घर के अंदर ही लड़ने और उसमें लगे पड़े हैं और बोल रहे हैं कि हाँ बहुत दुखी, मैं तो बहुत दुखी। बट जिंदगी तो कुछ और ही है, कुछ और ही है, और वो यही पता चलती है। सो आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। कीर्ति आपका चला क्या क्या साउंड? आप एक बार अच्छा आप, हाँ ठीक है, बोलिए कीर्ति। कहाँ से शुरू करूं? आपका ना मैंने किसी को म्यूट किया था, वो आप भी म्यूट हो गए मेरा कर। एक मिनट। हाँ अब पढ़े, ये यहाँ से पढ़े तो हम संभवतः हाँ, तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। देखिए बहुत ही इन्होंने
क्लियर करके ये चीज बता दी कि वी आर इतने ब्लेस्ड है, हम इतने ब्लेस्ड है कि हमारे पास अगर हम हजारों मानदंड कुछ भी अनुपात को ले लें, जिस जगह पर हम बैठे हो ना, दैट इज अ बेस्ट प्लेनेट ऑफ दिस वर्ल्ड। और फिर भी हम लोग रो रहे हैं कि हमारे देश में ये नहीं, हमारे देश में ये नहीं। हमें पता नहीं है कि जिस जगह पर जो हमारी धरती है, सबसे पवित्र धरती कहा जाता है इसे, वो क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम अंदर से ही कुछ नहीं है। अब आज मतलब किसी की भी बात कर लो, अगर वो खुद भूखा है ना, वो अगर माँ भी अपने आप बिल्कुल भूखी है, तो वो बच्चों को खिलाने से पहले काम कैसे करेगी जब तक उसके अंदर ही कुछ नहीं गया है? तो सबसे पहले तो खुद को संतुष्ट करना भी बहुत जरूरी है। सो हर इंसान का ये मतलब अपने लिए वो बनता है कि वो पहले अपने आप की रिस्पेक्ट करनी शुरू करे, फिर वो अपने आसपास की, फिर अपनी सोसाइटी, अपनी धरती माँ की, तो वो कर ही पाएगा। बट सबसे पहले उसको खुद की करनी। अगर किसी ने पाँव में अपने जूते चप्पल ही अच्छे नहीं पहन रखे, तो पाँव बिल्कुल फटे हुए हैं कुछ है, तो उससे क्या, उसे धरती से भी अगर कुछ चुभेगा ना, तो वो कहेगा ये धरती ऐसी है जो चुभाई जा रही है। बट पहले उसको अपने आप को तो कवर करना है ना। तो ये यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि हमें जो चीज मिली है, ये प्रकृति, ये सारा जो वातावरण है, इतना स्वच्छ, इतना, और फिर भी हम ये संयोग से नहीं मिला है। दैट इज अ वी आर रियली ब्लेस्ड। बट क्या हम इस चीज को मानते? क्या हम कभी सोचते कि हमें इतनी अच्छी प्रकृति, इतना अच्छा नेचर मिला? नेवर नेवर। इस जर्नी से पहले मैं तो बोल रही हूँ, हम सोच ही नहीं सकते थे इस चीज, सोच ही नहीं सकते थे। बट क्या हुआ, जैसे जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, हमें समझ आने लगा यार सच्ची रियली। और आपको अगर मैं कहूँ जिस तरह से वी आर वुमेन्स, सो हम तो इतनी ब्लेस्ड है कि हम तो सृजन का कार्य भी करती हैं, जो देश का एक और ज्यादा उद्धार कर रही है कि किस तरह से हमारे को गॉड ने ब्लेस किया हुआ। अगर आप लोगों को पता होगा कि गॉड की सबसे अच्छी जो एक वो थी ना, कहते हैं चीजों की इन्वेंशन की थी, तो सबसे बड़ी इन्वेंशन अगर करी थी तो वो वुमेन बनाकर करी थी। वुमेन को बनाया था और तब कहा था कि इसमें वो हर चीज है जो एक पारस भी बना सकती है और वो भी कर सकती है। सो वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। बट हमें समझ ही नहीं आता। मतलब आप देखिए कितना एक वुमेन या एक लड़की को भी आप हाथ लगाते हैं, ऐसे लगता क्या, मतलब हर चीज इस तरह से बनाई है और फिर भी उसमें इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पावर। हाउ, कैसे कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नीचे। और बस बस बस। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे छोटे से तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या सहयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। वाह, देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं। कभी 2 मिनट अपना नाक को भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गई जिंदगी, क्या है, कुछ भी नहीं है। अंधेरा आ जाएगा एकदम आंखों के बाद। कोई मुंह बंद तो करके देखे आपका मुंह और नाक। हमें बोलना बहुत आसान है, आंखें तो चलो है ही है, विदाउट आंखें बंद कर देंगे फिर भी थोड़ा टाइम चल जाएगा। बट नाक, अगर नाक और मुंह किसी ने बंद किया तो 4-5 मिनट से ऊपर आप टिकने वाले नहीं हो इस धरती पर। तो वो क्या है, कितना सुंदर हमें सिस्टम दिया है। जब हम योगा करने बैठते हैं तो बोलते कैसे सांस लेनी है, ऐसे क्या, वैसे हमें सांस लेनी नहीं आती? बहुत ब्यूटीफुल आती है। बट हम क्या हो जाते हैं, हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। जब वो धीरे धीरे फिर बोलते हैं दूसरी तीसरी बार, आराम से सांस लिए, आराम से, फिर लगता है यार ये सांस तो हम पहले ही लेते थे।
बट हमें तो पता ही नहीं था कि क्या ट्रिक है। अब देखिए, जैसे आपको सांस लेते हुए बोलते हैं पेट फूलेगा, अगर आप कभी आराम से अपने साथ अकेले में बैठ कर देखे ना, तो सांस लेते हुए पेट फूलता है। कभी छोटे बच्चे को सोए हुए देखना, बिल्कुल छोटे बच्चे को उसके पेट, उसके ऊपर से थोड़े से कपड़े इधर करके, जब वो सांस ले रहा होता है उसका एक बार पेट फूल रहा है, एक बार दब रहा है, एक बार ऊपर हो रहा है, एक बार नीचे हो रहा है। भाई हमें शुरू से ही आती है, बट हम तो वही है, हम खोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। हमें मतलब इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे अवेयरनेस ही नहीं है। हमने कभी उस लेवल का सोचा ही नहीं। हम तो कुछ और ही सोच में डूबे हुए हैं, और उस सोच से इस सोच में आना, तभी बार बार कहा जाता है एम आई अवेयर, एम आई अवेयर। अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो क्या, अगर मैंने इस गिलास को छूड़ा, पकड़ा, और मैंने बोला यस आई एम अवेयर, यस मैं पानी पी रही हूं, तो मतलब मुझे ये फील होना बहुत जरूरी है। और यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि हम अवेयरनेस पे ही नहीं है। हम तो किसी और दुनिया में। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीजें बनी है, जैसे हमने ही आपको अच्छा वो तो अभी नीचे वाले में आ जाएगा। जैसे हम कई चीजों में देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी को अगर आप देखें तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, वही वही सारे ग्रह, जो हमारे ग्रह होते हैं और जो हमारे सौर मंडल, मतलब उसी से रिलेटेड सब कुछ है। बट हमें वहां क्यों समझ आता है? क्योंकि हमारा थोड़ा सा बिलीव बना हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी दिखा के ना हमें शांति मिल जाती है। बट वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी यही कहते हैं कि आप खुश रहो, अपना लेवल अप रखो, आपके पास कोई आ ही नहीं सके। बट हम अपना लेवल ही नहीं अप कर सकते, क्योंकि हम तो गवाचे हुए हैं, हम तो सोए हुए हैं, हम तो जग के भी सोए हुए हैं। और वो जग के सोए हुए क्यों है? कि आप सोचिए कि इन 2 साल से पहले जब आप ये जो 10 और जो भी अभी हमारे साथ हुआ है हम लोगों के साथ, इससे पहले क्या हम कभी सांसों के लिए इतने परेशान हुए थे? और इस टेन्योर में लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घर में स्टोर करके रखे कि कहीं अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं पहले ही सिलेंडर संभाल के रख लूं। करे हमने, क्यों करे? क्योंकि हम डरते थे। अरे जंगलों में चले जाओ, वहां जाके हवा ले लो ना जी, जंगल में तो कोई हाथ लग जाएगा, कहीं कोविड ना हो जाए। क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। अवेयर ही तो नहीं है हम। मतलब मैम ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था कि मैम पार्क में ही बैठी हुई थी, एंड मैम के साथ वाले टेबल में एक पार्क में 2 अंकल बैठे हुए थे, और वो बोल रहे यार 4 सिलेंडर ऑर्डर करने हैं, अब क्या करें, कैसे होगा। और कहती मैं वहां हवा ले जा रही हूँ कि वाह क्या हवा आ रही है पेट से, और उनकी ये बातें चल रही। कहती दिल तो कर रहा था उन्हें बोलो यहाँ खड़े होकर सांस तो लेना शुरू करो, अपने आप को तो हवा से भर लो पहले। तो वही हमारा है, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है। और ये अवेयरनेस कब आती है? आप खुद भी देखेंगे, अगर आप किसी चीज की नॉलेज है ना आपको, आपके सामने जब वो चीज कुछ गलत हो भी रही है ना, तो वो इंसान फटाफट से बोल देगा इसमें ना यहाँ से ऐसे कर लो ये ठीक हो जाएगा। एंड आप बोलते हैं यार इसे कैसे पता चला? क्योंकि वो अवेयरनेस में है, वो उस वो इंसान उसके डीप में गया हुआ। आप लोग किचन में ही कुछ काम कर रहे होते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूं क्या करूं, आप अपनी मदर इन लॉ या अपनी मम्मा को फोन करके पूछते हैं मम्मा यहाँ फंस गई क्या करूं, और वो आपको फटाफट आंसर देती है कि बेटा इसको ऐसे कर, यहाँ से तेरा ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि शी इज अवेयर एंड शी हैज अ प्रैक्टिस। आप जिस प्रैक्टिस में आज 10 साल से हैं, वो 40 साल से उस प्रैक्टिस। तो वो जब प्रैक्टिस जिस एरिया में ज्यादा हो जाती है, वहां पे अवेयरनेस अपने आप ही आ जाती है। आप लोगों में से कई देखोगे, कई किसी की किचन में जाते हैं ना, और वो किचन में जाकर ना बोलते हैं यार मुझे तेरी किचन में पता नहीं चलेगा। बट कई ऐसी वुमेन्स होती हैं, किसी की भी किचन में भेज दो ना आप उसको, वो सब कुछ वहां से कर लेंगी, क्योंकि वो अवेयर है, उनमें अवेयरनेस है। उन्हें पता है कि राइट हैंड में जब, क्योंकि वो अपने घर में भी अवेयर है। और वो कौन करेगी? जो अपने घर में भी किचन में काम करने में बड़ी खुश रहती, उसको किसी की भी किचन में भेज दो ना, वो वहां पर भी कुछ ना कुछ अच्छा ही बना के आपको खिला देगी। तो व्हाट इज दिस? दैट इज अवेयरनेस।
और वही अवेयरनेस है जो हमें क्रिएट करनी है कि आपको दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो बट आप खुश रहो। तो ये हमें यही सिखा रहे हैं। आगे देखते हैं वो किस तरह सांस के लिए बहुत अच्छा कुछ बताने वाले हैं। चले, हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने रुकेंगे। देखिए, सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से पता है कि हवा कितना है, खिड़की दरवाजे हमारे घरों में क्यों लगे हैं, हवा आती है, हम वो वाला दरवाजा कैसे ऊपर देखते हैं। जैसे आपके डोर्स होते हैं तो आप अपना फ्रंट डोर और उसके साथ क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप दूसरी साइड का डोर भी एक ओपन करते हैं, तो कितनी अच्छी क्रॉसिंग होती है, आप सबको पता है। बट क्या हमने कभी, अगर मुझे कहें तो मैंने तो कभी भी थैंक यू नहीं किया था कि सांस लेने के लिए भी थैंक यू करना है। बट इस बार बहुत अच्छा समझ आया जब हमारे साथ 1-2 साल हमें घर पे रहना पड़ा ना, क्या सांस ठीक आ रही है, बार बार पूछते थे किसी को अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती तो वो क्या है, जबकि ये स्वर्ण धागा हमारे हाथ में ही था। और वो क्या था स्वर्ण धागा, अगर वही कह देना, अगर कोई कीमती चीज है, अगर हमने, हमारे पास सोना है, सोने की कोई कीमती वस्तु है, तो अगर हम उसको हाथ से भी खोलते हैं तो हम उसको ऐसे पटक के कहीं पर ही रखेंगे। कभी हो जाएगा गलती से साल में एक बार क्या पे रखती, बट मोस्टली आपने उसके लिए स्पेशल जो कुछ भी बॉक्स या वो रखा होगा वहीं पर जाकर रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अवेयर हैं उसके लिए कि अगर वो गुम हो गया तो मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बट हम हवा के लिए क्यों अवेयर नहीं है? क्योंकि हमें पता है वो तो मुफ्त में मिलती है और मुफ्त में मिली चीज की कदर ही नहीं होती। तो ये क्लियर यहाँ पे हमें चीज समझ आ रही है कि इसके बिना हम चंद सांस से भी अधिक जीवित नहीं रह सकते। किसके बिना? सांस के बगैर। अब आप देखिए, आपने इस लॉकडाउन में एक चीज नोट की होगी, मैंने तो वैसे नोट करी, वैसे पूना में काफी प्लांट्स लोग लगाते हैं, आई नो, ये मुझे पहले से ही पता है, यहाँ के प्लांट्स, यहाँ के फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल है। बट कोविड में जो ये टेन्योर था, आईटी वाले मोस्टली घर पे थे और वो हर वीक में अगर किसी चीज की शॉपिंग करने जाते थे तो वो नर्सरी से प्लांट्स ले जाने की ही शॉपिंग करते थे। नर्सरी, किसी भी नर्सरी के बाहर एबेंडेंस ऑफ पीपल्स खड़े होते थे प्लांट्स लेने के लिए। व्हाई? क्योंकि वो अवेयर हुए कि यार घर पे भी अगर रुक रह रहे हैं हम, तो हमारे घर में थोड़ा सा नेचर का एटमॉस्फेयर होना चाहिए हर घर में। जबकि इससे पहले जो आईटी इंजीनियर वाले, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि घर पे कहाँ क्या है। बट इस बार उनको उन गैलरीज की वैल्यू, इंपॉर्टेंस समझ आई। क्यों? क्योंकि झटका लगा एक बहुत जबरदस्त। तो ये क्या है? अवेयरनेस आई उन्हें। और अवेयरनेस कहां से आई? जब यूनिवर्स की तरफ से कॉल, उन्होंने जब बताया कि मेरी कदर नहीं करते हो, लो आओ, एक मुंह में क्या, दोनों मुंह में टक टक करके थप्पड़ बजे हम सबको, आगे शांत होकर बैठ गए हम सब। तो ये है अवेयरनेस। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी तब मैंने कृतज्ञता का चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। हाँ, यहाँ रुकेंगे कीर्ति। आप में से ओस के बारे में किस किस को पता है? सबको ही पता होगा। क्या आप में से कितने लोग हैं, सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, घास पर सुबह सुबह कितने लोग हैं जो चलते हैं? एक दिन चले होंगे अलग बात है, जो कंटिन्यू में 10 दिन 15 दिन, कौन है आप में से, कोई बताएगा?
यस, कोई है? एक दिन तो चले होंगे कभी? हाँ, कैसा फील होता है? बहुत मस्त, यानी विदाउट चप्पल चलो तो हाँ, बहुत विदाउट ही अच्छा। चप्पल चलना है, ऑब्वियस, ये घास पे वैसे तो कोई Yes. फीलिंग ही नहीं आएगी ना। या हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आपको पता है जब योगा शिविर्स लगते हैं ना, तो मॉर्निंग में जब वो उठाते हैं तो उनका ये एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें मुफ्त में मिल रहा है ना अभी। जब हमारे को वो योगा वाले कराते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि ये कॉन्सेप्ट। आप में से कोई आश्विन मैम के उस पे गया नहीं था, रिट्रीट पे देहरादून? वहां पे स्पेशल कहा गया था, अगर तो आपको घास मिलता है तो सोने पे सुहागा है। वैसे भी धरती के साथ, मिट्टी, जो धरती माँ मिट्टी के साथ पूरे दिन में 5 मिनट कनेक्ट होना सबसे जरूरी है। अगर आपको चुंबक की तरह काम करना है तो आपको पहले धरती माँ के साथ भी कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्या हम होते? नेवर, 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 नेवर। सो ये मैं आपको बोलूंगी, मैंने इस पे 21 डेज का चैलेंज किया था अभी अपने साथ। मैंने इस पे चैलेंज पे काम किया। मैं सुबह मॉर्निंग में, परसों भी जब मैम ने मुझे कॉल किया था कि मृदुल आप पढ़ो, तो उस टाइम मैं घास पे ही चल रही थी। और ये मैंने अपने साथ से प्रण लिया है कि मैंने मॉर्निंग पे सुबह घास पे चलना है। और मैंने वो डिफरेंस भी देखा कि घास में चलने के बाद आपकी अवेयरनेस कितनी ज्यादा बढ़ती है। मतलब आप बोलो कि एक चरण सीमा किसको कहते हैं ना, आपको वो अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप कनेक्ट होकर तो देखिए। मतलब आपको पता है, जो वो घास है वही है जो गणेश भगवान को भी चढ़ती है। पता है ना, जिसको दुख बोलते हैं वही चढ़ती है। तो भगवान तो हमें भी कह रहे हैं तुम डायरेक्ट उस पे चलो। और आपको पता है, गुरु के चरणों में ही क्या होता है, अगर हमने शीश झुका लिया तो हमारी अपरंपार हो गई जिंदगी। तो गुरु कौन है हमारा? हम अपने गुरु खुद ही तो हैं, बट हम समझ ही नहीं पाते। पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं हम। तो इस चीज को समझे, कोशिश करें धरती माँ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आए। देखिए, अगर तो वृक्ष को हग कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो भी एक पॉइंट है। घास पे चलना, समुद्र के पास बैठने में कितना आनंद आता है, आप सबको पता है। किसी भी समुद्र हो गया, कोई भी नदी के, मतलब इन किसी के भी पास, पानी के पास बैठने का इस आनंद को, अगर आपके आसपास इसमें से कोई भी चीज है, प्लीज 10 मिनट का टाइम निकाल लें डेली का, जरूर बैठे। सी, और आपकी लाइफ वो दोबारा नहीं रहेगी जो आपकी अभी तक चल रही है। इसको साथ अपनी लाइफ में ना, हमारे पास तो इतनी अच्छी चीज दे दिया है फोन, जिसमें हम हर चीज का अलार्म लगा के वहां पे लिख सकते हैं कि ये अलार्म मेरा किस लिए, ये अलार्म मुफ्त में मिल रहा है आपको ये ज्ञान। जबकि ये क्या बोलते, अगर आप डाइटिशियन के पास जाते हैं वो पैसे लेते हैं आपको उस अलार्म लगाने के लिए। और आप अगर किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, वहां पे भी आपको यही अलार्म लगवाया जाता है। सो आपको फ्री में मिल रहा है ये ज्ञान, प्लीज इसको पकड़ें और इसको डालें अपनी लाइफ में। सो आगे बढ़ेंगे कीर्ति। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और ये बीच में इसके पास भी कृतज्ञता की, नहीं, एक्चुअली वो चार्ट में जो आया है ना, वो डिस्प्ले हुआ है। अच्छा, क्या कुछ ज्यादा है? पढ़ दो। हाँ, ठीक है। समझती हूँ ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और ये जो हम गहरे स्तर पर पहुंचते हैं, वो तभी पहुंचते हैं जब हम उस चमत्कार को, उस वरदान को समझ पाते हैं जो हमें धरती ने, आसमान ने, जो हमें यूनिवर्स ने मुफ्त में प्रोवाइड कराया है। उसको तब तक हम समझ ही नहीं पाते, बट उसके साथ हमें उसकी गहराई में जाना पड़ता है। और वो गहराई यही है
कि जैसे मैंने पूछा कि आप कितने जने हैं, क्या आपके घर के पास किसी के पास भी घास नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, बट हम अवेयर ही नहीं है। आप बोलिए मेरी सोसाइटी है 25 बड़े बड़े मतलब इमारतें हैं जिसमें 25 एक एक टावर में 100 फैमिलीज रहती है। एक मैं लेडी हूं जो उस घास पे सुबह चल रही होती है, नो बॉडी में डेली चल रही होती है। मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड ने परसों आकर बोला मैम आप रोज यहाँ पर चलते हो, क्या घास में कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या है, वो क्या है? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि फिर उसके बाद वो पता क्या बोला, कहता हाँ बचपन में मुझे भी बोला जाता था कि घास पे चला करो चश्मा नहीं लगता। अच्छा आप अपनी आंखें तेज कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आंखें नहीं, मैं अपना सब कुछ ही तेज कर रही हूँ। तो वो समझ आने वाली बात है कि हम अवेयर ही नहीं है, और वो अवेयरनेस के लिए गहराई हमारे आसपास है, पर हम उसमें घुसने को ही तैयार नहीं। और वही है पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। अगर हम इस गहराई को समझ लें तो पूर्ण समृद्धि मतलब, आप पढ़े आगे पढ़े। और जिसके पास भी कृतज्ञता इतनी अधिक गहराई होती है, उससे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। हाँ क्या मतलब हुआ इसका कीर्ति का? पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। पूर्ण समृद्ध यानी परिपूर्ण, पूर्णतः समृद्ध। फुलफिल योर सेल्फ, फुलफिल योर सेल्फ, फुलफिल। तो फुलफिलमेंट देखिए, अगर आपको फुल सेटिस्फेक्शन कब कब मिलती है? क्या हम ये सब चीजें कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तभी तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो ये चीज को पकड़े, आगे बढ़ेंगे। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। हाँ पढ़े। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें ले और छोड़े। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। देखिए ये सांस लेना मतलब मैं आपको ये कहूंगी, आप अपनी बालकनी में जाकर एग्जैक्टली पहले फील करें कि हवा कैसे आ रही है। देखिए जब बहुत गर्मी होती है ना, जैसे आज ही 2 दिन से यहाँ पे गर्मी हुई है, तो आपको ना एकदम ऐसे फील होता है कि यार कुछ रुक रहा है, कुछ रुक रहा है, अंदर से फील आता है। और जैसे ही आप फैन ऑन कर देते हैं, तो चाहे वो आर्टिफिशियल हवा है, आपको सुकून सा आने लगता है, वाह वाह वाह। तो वो ही है। आप देखिए हमारे आसपास सब कुछ है। हम बोलते हैं हमें, अगर हमें योगा कराने वाला आता ना, हम कहते हैं हमें ना आते नहीं एक्सरसाइज करनी, बट हम तो डेली की प्रैक्टिस में है कि कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है। बट हम यहाँ पर आकर क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें करना क्या है। मतलब आज से पहले जब मैं इस जर्नी में नहीं थी, उससे पहले अगर मैं शिमला से हूं, जैसे हमें ठंड लगती थी तो हम तो गालियां देनी शुरू कर देते थे, वाह वाह बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड होगी, अब क्या करें, अब क्या करें। मतलब भगवान को कि भगवान कैसा टेम्परेचर बना रखा है तेने। बट हमें नहीं पता यार, वो तो अबेंडेंस दे रखा है उन्होंने, तो हमें पकड़ना ही नहीं आता था। और जब मैं वहां से चली गई ना, उसके बाद जैसे हम चंडीगढ़ थे, तब मैं वहां ब्लेस करती थी, हाँ यार मैं कितने अच्छे मौसम में रहती थी, वहां कितनी अच्छी ठंड होती थी। तब वो चीज समझ आई। और आज तो ऐसी फीलिंग आती है कि यार जैसे अब मैं पुणे में हूँ, एंड रियली आई एम ब्लेस्ड कि यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, इतना पूरा इंडिया में कोई जगह ही नहीं है, हर चीज का बैलेंस है, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। नेचर ने अपना मतलब पूरा एक अलग ही रूप है यहाँ पर। तो वो समझने के लिए अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तो इस चीज के लिए भी आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिटी में बैठी हूँ। बट जब भी मैं किसी के सामने बात करती हूँ ना पूना के, जो तो चलो आप लोग तो इस जर्नी में है, तो बोलते हैं मैम पुणे में आपको सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है जन्नत है ये। बट वो क्या है, ये चीज एक्सप्रेस करना भी सबके बस की बात नहीं है।
इवन कि आज ही मैं एक गोल्ड की शॉप में गई थी, वो सेल्समैन के साथ सामान ले रही थी, तो उन्हें हमारी लैंग्वेज का पता चल जाता है कि मैम आप कहीं बाहर से हो ना। मैंने कहा हाँ जी, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो इसे इसकी चंडीगढ़ तो बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने बोला चंडीगढ़ तो ब्यूटीफुल है, बट पुणे इज ऑल्सो ऑसम, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी। वो कहता अच्छा मैडम। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि पता नहीं मैंने उसे क्या बोल दिया। तो वही है कि अवेयरनेस ही नहीं है। और मतलब ये देखो आज क्या टेम्परेचर है यहाँ पे, आई थिंक आज 28-32 तक टेम्परेचर है, और इसको लोग कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है। आप आकर देखिए, जाइए आसाम चले जाइए, चंडीगढ़ ही चले जाइए आप अभी जून में, वहां पर 44 तक टेम्परेचर जाता है। बट मैं वही कह रही हूँ कि हम लोग खुशी नहीं है जो चीजें हमारे पास। सो वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। इस चीज को बोलना शुरू करिए, यहीं से आपका सृजन हो जाएगा किस नई चीज का। क्या पता इससे नई सिटी भगवान आपको कौन सी में डाल दे। तो रियली में आगे बढ़ेंगे। या मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी कि मैं विदर्भ हाँ से हूँ, बिल्कुल। जहाँ 40 रहता है टेम्परेचर। शादी के बाद इधर आने के बाद सच में पता चला कि इतना सुंदर मौसम होता है, और इससे पहले तो और ही अच्छा रहता था पुणे का एटमॉस्फेयर, और अभी भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत खुशनसीब है हम कि पुणे में है। यस, मतलब ये तो एक जन्नत है। मैं तो सच्ची अगर कहना चाहो तो सच्ची मैं यहाँ को जन्नत से कम में, इतना स्पिरिचुअलिटी है इधर, इतना ज्यादा यहाँ के नेचर में एक पीस है। वो पीस आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और वो पीस मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी फरेब नहीं है यहाँ पे। लोग बात कम करेंगे बट उनकी बात में क्वालिटी है, उनकी बात में जितनी वो बात करेंगे देन, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं यूपी में एक जगह, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं यूपी में एक जगह गई थी। हमने उनसे गाड़ी से रास्ता पूछा था, उन्होंने हमें रास्ता ही भटका दिया था, गलत रास्ता बता दिया था। तो कई जगह तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं। सो वी आर ब्लेस्ड कि हम तो यार टॉप ऑफ द एरियाज में से, और टॉप ऑफ द, वही कहते हैं ना 5% में तो हम पहले ही पहुंच गए। और उसके बाद तो फिर पहुंचे पहुंचे, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो वो कैसे, चले आगे बढ़ेंगे। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें, और उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई। एक मिनट रुकेंगे यहाँ पर। आप में से देखिए, राजन सर हमें बता बता के थक गए हैं कि जो एबेंडेंस पोज में, अगर मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनती करूं कि सुबह उठते ही, जैसे ही आप बिस्तर से उठे, जो आपने थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड लिखा, उसके बाद अपनी बालकनी में आ जाए और एबेंडेंस पोज में खड़े होकर यूनिवर्स की साइड देखते हुए, उस यूनिवर्स की उन जादुई शक्तियों के लिए, वो जादुई हवा के लिए, उस जादुई वातावरण के लिए धन्यवाद करते हुए अगर आप उनको धन्यवाद करना भी शुरू कर देंगे, तो वो जादू की जो प्रकृति के पास चीजें है ना, वो आपको भी वही एबेंडेंस देनी शुरू कर देगा। और वो क्यों मिलेगी आपको? क्योंकि जो हम देते हैं हमें पलट के वही वापस आता है ना। तो अगर आप प्रकृति को भी ये दे रहे हैं ना कि वाह क्या, मेरी तो बालकनी से गोल्फ क्लब दिखता है, और मेरे लिए सुबह मैं 3 बजे उठूं, 4 बजे उठूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जन्नत में हवा में उड़ रही हूँ। एंड आई रियली फील दैट। और मेरी लाइफ में ये शब्द बोलते बोलते ही मेरी लाइफ एबेंडेंस में आ गई। इतनी पावर है हमारे शब्दों में। तो मुझे ये चीज समझ आई कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने अपने शब्दों में उन वर्ड्स को डाला और वो शब्द मेरी साइड ही मुड़ के आ गए। अगर मैंने यूनिवर्स को बार बार ये कहा वाव वाव क्या हवा है, तो मेरे लिए भी वाव वाव होनी शुरू हो गई। तो इस चीज को आप समझ लें। मतलब देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है और इसमें आपकी अपनी इंटीग्रिटी है।
अगर आप डाल रहे हैं तो आपको मिलेगा। अगर आप वहां भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको आके कहेगा कि वाओ मृदुल तू मेरा वेलकम कर रही है, नो 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 नो, पहले आपको ही देना है, आपको ही देना है। आप एक बार देकर तो देखें। और जैसे जैसे आप अपना एक, कहते हैं ना 95% तो मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी, 55 तो हमें करनी पड़ेगी, फिर है सृष्टि जो 45 अब हमारी साइड खींचते हुए हमारे पास को ले आएगी, पर 55 हमें करनी है। आप देखिए आपके घर पे या कोई पड़ोस में भी अगर आप किसी को बार बार कह रहे हो ना, आप अच्छा ही कहते हो, जो चौथी पांचवी बार वो इंसान आपको जब मिलेगा ना, 2-3 बार तो वो आपको जज कर रहा है कि यार ये मुझे ऐसे ही अच्छा कह रही है, ऐसे 5वीं बार आपको कहेगा कि आप कहाँ थे, बहुत दिनों के बाद मिले आज, क्योंकि वो उस दिन उम्मीद कर रहा है आपसे कि आज भी आप उसको अच्छा बोलने वाली। तो शुरुआत कहां से हुई थी? आपसे। अब नेक्स्ट जैसे ही आपने फूल या जो भी आपने सर्व करा ना, आपको उसका 2 गुना मिलेगा। आप कहाँ थे? आपको हर रोज देख रहे थे, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको ये आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले सृष्टि में किसने दिया? आपने। तो इस चीज को समझ लें कि हर जगह कुछ पाने के लिए देना पड़ता है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो एजुकेशन है। अगर आपको एजुकेशन में भी अबेंडेंस चाहिए तो आपको वहां भी देना ही पड़ेगा। तो इस चीज को पकड़े और आप अपनी लाइफ के मतलब फिर देखें आपको क्या मजा आएगा। ये चीज मुझे थोड़ा सा पहले इस चीज का क्लियर नहीं था, जैसे मुझे ये चीज समझ आई ना, मुझे समझ आ गया कि मिलना कहाँ से, और मैंने ना उस चीज को पकड़ लिया। कीर्ति आप हमारे साथ थे ना उस दिन, जिस दिन हम सोसाइटी में आप आए थे? यस यस। तो वहां पे एक मेरे साथ एक और लेडी थी, जिनका जिनका क्या नाम था, अंजलि नाम था जिसका। यस यस यस। उसका 2 महीने पहले उसके हस्बैंड की 8 साल से अपने हस्बैंड के साथ ऐसा था कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे घर पे रहकर। ठीक है, उसका जो बेटा है कुछ स्पेशल चाइल्ड है, उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उसके और उसके हस्बैंड की जॉब इक्वली थी, बट उसको 7 ईयर जॉब करके बेटे करके जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बीच में ये कोविड का जो हुआ, तो उसने भी इंडिविजुअल अपना घर चंडीगढ़ में ले रखा है, यहाँ उसके हस्बैंड का अपना पर्सनल घर है। उस घर में रहते रहते लास्ट में वो मेरे साथ वो डिस्कस करती थी कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो 2-3 बार तो मैंने सुना, वो अपनी मेड के लिए भी गलत बोलना शुरू हो गई, हस्बैंड के लिए भी। मैंने उसे रोक दिया, मैंने कहा तुम ना अपनी एनर्जी गलत जगह डिस्टर्ब आउट कर रहे हो, प्लीज आप मत करो। मैंने उसको बोल दिया, यू हैव अ ग्रेट कैपेबिलिटी बट यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। उसको समझ आ गया, उसने ना 10-15 दिन मुझसे बात नहीं करी। 15 दिन के बाद उसका मुझे कॉल आया कि आप ना कुछ बता रहे थे, मैंने फील किया इस चीज को। मैंने कहा इट्स ओके। फिर उसके बाद वो दोबारा मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि मुझे, क्षितिज है उसके हस्बैंड का नाम, कि वो मुझे ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा है। मैंने कहा अंजलि मुझे एक चीज बताओ, आपको उसके साथ रहना है कि उसे छोड़ना है? मुझे एक आंसर दे दो, आपका क्या आंसर, हम उस पर काम करेंगे, मुझे नेगेटिविटी मत बताओ। उसने क्लियर कहा कि हाँ मुझे रहना है। मैंने कहा अपने उस चैप्टर को कि आपके पास क्या है, आपको क्या है, छोड़ो। आपको रहना है तो आपको उसके साथ क्या एफर्ट्स करने। आप विश्वास करोगे कि वैलेंटाइंस डे था, उसके हस्बैंड ने उसको पर्सनल अलग से ले जाकर पार्टी दी। उस दिन से लेकर कल तक वो 14 की 15 बार पार्टीज कर चुके हैं, नाइट पार्टी कर चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात देखो, 7 साल के बाद उसकी आईटी कंपनी में जॉब लग गई। और उसका पहला वो यही है कि मृदुल आपको पार्टी दूंगी, और कहाँ दूंगी? 5 स्टार में दूंगी। और वो कैसे हुआ? मुझे मतलब मैंने काम किया, बाकी एफर्ट्स उसकी। तो वो वही है कि विश्वा, एंड शी इज वेल क्वालिफाइड। इवन कि मैंने उसको अश्विन मैम का सेशंस भी दिए थे, उसने कहा था मृदुल मुझे ना सेशंस नहीं करने, मैं डायरेक्ट आपसे समझूंगी। वो 15 मिनट मेरे से फोन पे बात करती थी, और उसने 15 मिनट में अपनी जिंदगी में कमाल कर दी। तो देखिए, ये नहीं मैं कह रही हूं कि सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट अंदर से बिलीफ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसको पकड़े,
उस दिन था जिस दिन वो वहां पर भी आई थी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था कि आप कुछ करना, वो अपने आप चॉकलेट्स लेकर आई थी, क्योंकि उसी दिन उसके हस्बैंड ने उसको, उस दिन शाम को उसके हस्बैंड उसको स्पेशल, उस दिन वैलेंटाइंस था, हाँ वैलेंटाइंस ही था ना जिस दिन हम मिले थे। यस यस। उसी दिन उसके हस्बैंड ने वहां पे उसने चॉकलेट्स बांटी, उसके हस्बैंड ने उसको चॉकलेट का एक इतना बड़ा डब्बा और पहली बार जिंदगी में दिल वाला चॉकलेट का केक उसको गिफ्ट किया था पहले, और वहां पे डिनर कैसे हुआ, तो ये कैसे हुई चीजें। और वो कहती मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को चॉकलेट्स बांटी, तो उसने लेडीज को चॉकलेट दी थी उस दिन, हाँ यस यस, है ना। दैट यू तो शेयर देखो, दिस। यस, देखो देखो ये कैसे होती है चीज। सो सब कुछ है, देना जरूर पड़ेगा, ऐसे आपको किसी को मिलने वाला नहीं है, ये चीज पक्की समझ लें अपनी जिंदगी। तो ये मुझे ये प्रैक्टिकल बताना नहीं था, वो कीर्ति से मुझे ध्यान आया, बट मुझे आप लोगों को चैप्टर सभी कर रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, पर इसकी डीप में घुसे कि हमें कहाँ से क्या मिलने वाला है। एफर्ट्स आपके ही रहेंगे, आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। और अगर मैं एक दिन आकर सुबह सुबह कर रही हूँ ना, भगवान मैं उठ गई, थैंक यू, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। भगवान भी कहते हैं, यूनिवर्स भी कहता है कि मेरे साथ इंटीग्रिटी डालो। अगर मैं टाइम पे तुम्हारे साथ चीजें कर रहा हूं, मेरे साथ भी टाइम के साथ चीजें करनी शुरू करें। और वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए उन्हें भी, वो आपको बार बार परखेंगे, और उस परखने के बाद अगर आप सही उतरे तो हो आप खरा सोना। और हम सबको खरा सोना बनना है, सबको बनना है। हम तो सबको बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें इस देश को द्वारा से सोने की चिड़िया ही बनाकर लेकर आना है बनाकर। और वो हम सभी कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं। चल आगे बढ़ेंगे। स्क्रॉल अप। हाँ, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर ले। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि रुकेंगे। देखिए एक चीज इन्होंने बहुत आराम से कही है। आप बड़ी गहराई से सांस लेते हैं, और जब आप मतलब आवाज के साथ भी आप अपने शब्दों में भी कह रहे हो कि कल्पना, कि आप ग्रेटिट्यूड डाल रहे हो कि वाओ वाओ अबेंडेंस कर रहे हो, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको आस्ते कर रहे हो। प्रशंसा जो है ना, जो हम किसी को एप्रिसिएशन करते हैं, आप किसी को आराम से कान में आकर कहते हो तो बहुत अच्छी लग रही है, या आप 4 जनों के बीच में किसी को कहते हो आप अच्छे लग रहे हो, तो आप उस इंसान का मनोबल देखना कैसे बढ़ जाता है, जिसको आप बोल रहे हो वाह मैं सच्ची बहुत अच्छी लग रही हूँ, और आप अकेले। तो यही प्रशंसा आप भी सुनना चाहते हो ना, तो पहले आपको भी, सृष्टि को भी वही चीज कहना है। बाई गॉड, मैं पूना के पेड़ों को ना, एक एक पेड़ को ना ऐसे कहती हूँ, वाह यार क्या पेड़ है, क्या पेड़ है, क्या फ्लावर्स है, क्या यहाँ की सब्जियां है, क्या यहाँ के फ्रूट्स है। रियली में मैंने पपीता बहुत खाया है जिंदगी में, मतलब मैं फ्रूट्स की बहुत फूडी हूँ, क्योंकि मैं शिमला से हूँ। शिमला में बहुत अच्छी क्वालिटीज के फ्रूट्स होते हैं, वहां पे बेरीज, बहुत तरीके की बेरीज होती है, एप्पल्स वहां का फेमस है। बट जो मैंने पपीता और पाइनएप्पल पुणे का खाया है ना, ऐसा पाइनएप्पल और पपीता मैंने कहीं पे नहीं खाया, कहीं पे भी नहीं खाया। यहाँ का पाइनएप्पल माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मतलब नहीं तो हमेशा जब भी हम नॉर्थ में पाइनएप्पल खाते हैं, उसे जीभ हमारी पूरी टंग कट जाती है। यहाँ का पाइनएप्पल इतना मीठा है जैसे कि उसको डिप किया हुआ है आपको चाशनी में। सो सोचिए कि उस फ्रूट में इतना इतना एबेंडेंस क्यों है। और जैसे जैसे आप वो करते जाओगे ना, मुझे स्पेशल कट के पाइनएप्पल्स आते हैं, क्योंकि मैंने इतनी एबेंडेंस करी है उन चीजों की। तो ये समझे आप कि ऐसा क्यों होता है। पहले प्रशंसा दो, फिर अपने पास उन चीजों को लो।
इस चीज को समझे कि देना पड़ेगा ही, आपको भर भर के देना पड़ेगा, तब आपको मिलने वाला है। चले आगे बढ़े। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। वाव वाव वाव, वो कीमागर है, मतलब एल्केमिस्ट। और ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये चीज मैं रियली समझी हूँ, और ये इस बुक ने समझाई है कि जब आप खरा सोना कैसे बनोगे, पहले आपको परखना पड़ेगा औरों को कि क्या वो खरा है। अगर आप यूनिवर्स को बार बार कह रहे हो वाओ 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 एबेंडेंस, तो आपको भी पलट के आप देखिए, किसी पहाड़ी में खड़े हो जाइए, वहां से आवाज मारे, मुड़ के वो आवाज आपके पास आएगी। तो सेम वही चीज है असल में। मैं हिमाचल से हूं, और हिमाचल के भी ऐसे विलेज से हूं कि हमें पैदल चलने के लिए आई थिंक 2 आवर्स लगते थे, जो हमारे दादा का घर, 2 आवर्स पैदल चलना पड़ता था। जब मेरे पापा पढ़ते थे तो वो घोड़े पे ही आते थे, और उसके बाद तो धीरे धीरे घर बन गए, नीचे भी बन गए, वहां के लिए भी स्पेशल रास्ता कर दिया था गाड़ी वाला। तो हम ना जब वहां जाते थे और हम बोलते थे ये आवाज गूंज के क्यों आती है, तो मुझे ना कोई आंसर नहीं देता था। मेरे को पहले पहले तो सब कहते थे भूत आ जाता है, हम डर जाते थे कि ऐसा भी होता है, अगर अकेले में कहीं जाके आवाज मारेंगे तो क्या भूत आ जाता है। बट वो धीरे 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 समझ आया, और इस बुक में आने के बाद एग्जैक्टली समझ आया कि वो तो भाई कुछ और ही चीज है कि जो आप दे रहे हो। और इसीलिए प्रशंसा भी अपनी किसी की इतनी, जो कहते हैं ना, अगर किसी को गाली मारनी है ना तो उसको कान में जाकर आस्ते से बोल दो, और अगर किसी की प्रशंसा करनी है ना तो ढोल पीट दो उसके, क्योंकि आपको भी तो एबेंडेंस में चीजें चाहिए, तो देनी भी एबेंडेंस में ही पड़ेगी, एबेंडेंस में ही पड़ेगी। सो वो क्या है, समझे ना इस चीज को। देखिए पहले क्या होता था, जब पहले भी कहा जाता था, जब किसी लड़की के लिए रिश्ता देखा जाता था तो कहते थे सबको बता दो, अगर बताओगे ना तो अगर कुछ 19-20 कहीं कुछ किसी को कुछ पता होगा कि कैसी फैमिली है तो आपको आकर बता सकते हैं। बट क्या हुआ, धीरे धीरे परिवार इतने संकुचित हो गए कि वो रिश्ता क्या, जिस दिन शादी होती है उस दिन तक नहीं बताते कि लड़की कौन है लड़का कौन है। और क्या हुआ, वो शादियां भी उतनी देर तक अंदर ही दबी रह जाती है, और टक करके उसमें डिजास्टर होने शुरू हो जाते, जबकि पहले ऐसा नहीं था। शोर डाला जाता था 6 महीने पहले कि यहाँ रिश्ता हुआ है, अगर कुछ उसमें गड़बड़ हुई तो पहले ही पता चल जाती थी, एटलीस्ट उसकी लाइफ तो बच जाती थी। तो यही है कि अगर अच्छा किया है तो आपको अच्छा मुड़ के जरूर वापस मिलने वाला है। इसलिए मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि इतनी एबेंडेंस करो, जो चीज भी आपको चाहिए वो देना शुरू कर दो, भर भर के आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि सोने में बदलने के लिए पहले आपको देखिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में हर हिस्से में बिना कोशिश किए सोने में बदल जाएगा। बिना कोशिश नहीं है, उसके एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, कृतज्ञ शक्ति को उसने नए स्तर तक पहुंचा दिया। आप पहले दिन जाकर गैलरी से ही खड़े होकर एबेंडेंस में आई लव यू बोलो यूनिवर्स को, आपके निकलेगा ही नहीं। बट निकलते निकलते आपको ना, अब आप गैलरी में जाते हैं ना, अब मैं गैलरी में दिन में भी चले जाऊं ना तो मेरी बाजुएं अपने आप ही ओपन हो जाती है कि वाओ 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 एबेंडेंस। ये है जब आपके अंदर से स्तर से निकलना शुरू हो जाएगा, और वही है जो आपको सीमा तक लेकर चला जाएगा। सो इस सीमा के लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और वो प्रैक्टिस का लेवल देखिए कि आपको कहां से कहां तक पहुंचना है। और वो तभी होती है जब आप एक्साइटमेंट में होते हैं। रोता हुआ इंसान जो खुद ही रो रहा है, वो क्या एबेंडेंस करेगा किसी चीज की, आप बताएं, वो कर ही नहीं सकता। तो पहले अपने आप को ये इस लाइन से ऊपर लेकर आना है, जो भी नीचे वाली लाइन है उससे ऊपर वाली लाइन में आप आओगे, उसके बाद सेटिस्फेक्शन, लव, ग्रेटिट्यूड, उसमें आप अपने आप पहुंचोगे। बट पहले आपको नीचे वाली फीलिंग से ऊपर वाली फीलिंग्स में आना है। सो आगे बढ़ेंगे।
जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामत गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यस, देखिए फर्स्ट तो हमें नियामतों का सबको ही पता है और हम बखूबी लिख भी लेते हैं अपने नियामतें। जो 5 बार ठहर कर आप अपनी गैलरी में, अगर आप बिल्कुल ओपन में जाते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस 5-5 बार करके करना शुरू करें। अब तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसकी प्रैक्टिस कितनी बार करनी है। और ये प्रैक्टिस का लेवल जैसे जैसे, देखिए हम कहते हैं ना कि हम कहाँ क्या करें, हमारे आसपास तो कोई रहता ही नहीं, हम किसको अप्रिशिएट करें, हम कैसे अप्रिशिएट करें। बट आपके सामने प्रकृति तो है, पेड़ पौधे तो है, चलो ज्यादा बाहर नहीं जाता, घर पे गमले तो लगे हुए हैं, आप उधर से ग्रेटिट्यूड शुरू कर दे। लॉकडाउन में हमने क्या किया था, हमने तो उन गमलों को, उस मिट्टी को बार बार धन्यवाद किया, हमारे उससे भी रास्ते खुल गए। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे पास सोर्स नहीं है, सोर्स आपको खुद ही क्रिएट करने हैं। और जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे आपको नए से नए सोर्स अपने आप मिलते चलते जाएंगे और वो खुद ही करने, ये चीज बिल्कुल मत सोचिएगा। तो 5-5 बार से शुरू करें, आपकी लाइफ में इसकी कोई लिमिट नहीं। ये वही वाला चीज है कि जितनी दे सकते हो उतनी दे दीजिए। और उन्होंने कहा जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द, ये डिपेंड करता है कि आप जादुई शब्द हवा के लिए धन्यवाद कहें। वाओ, जो आपसे बहुत ब्यूटीफुली निकलता है आप उस वर्ड को बोलना शुरू करें। आपको अपने आप ही समझ आएगा कि उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए जिसने आपको इस धरती में जीवित रखा है, आज आप अगर जीवित हो तो उसी हवा से जीवित हो। सो उसको उस लेवल में जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे ना तो आपको भी वो एक नया जीवन देने के लिए तैयार हो जाएगा। सो जादुई पत्थर के साथ हम सबको पता है कि किस तरह से हमें ग्रेटिट्यूड करना है। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू कीर्ति फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू। आज हमारे साथ अतुल जी भी है। अतुल जी, कब तक तैयार हो रहा है आपका बंगलो? हम आने वाले हैं आपके पास। वही बस चल रहा है अभी काम। तो अभी अपना ये विंडो का कड़प्पा बिठा रहे हैं अभी। ये देखो ये सब बन रहा है, तो कम से कम और 3 महीने तो जाएगा। कोई बात नहीं, तब मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तब मौसम भी अच्छा हो जाएगा, फिर ही आएंगे। अच्छा हो जाएगा। और आपको आना ही है। बिल्कुल आना है, बोल तो दिया मैंने। नहीं है, आप तो बुलाए ना, हम पहुंचने वाले हैं वैसे ही। चलिए, कोई कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। कोई शेयरिंग? हेलो। हाँ जी। मैं सोनाली मैम। हाँ जी मैम, मैं पूना से हूँ। आपके सेशन अभी स्टार्ट किए मैंने। पूना से ही हैं आप? हाँ जी। ओके मैम, मैं शायद हम लोगों की बात हो चुकी है। मैं ब्लूरिक से ही हूँ। ओके फाइन। ओके, सो मैं आईटी में जॉब करती हूँ। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो रिसेंटली अभी मुझे सैलरी में हाइक मिली है, जो कि हमारा नॉर्मल साइकिल नहीं था। लाइक अप्रेजल साइकिल नहीं होता। अप्रेजल साइकिल यूजुअली हमारा जुलाई में होता है। तो जून में वी गेट लेटर्स एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई। बट मेरा अभी सडनली जनवरी में हो गया है
एक्चुअली ये जब सेशन स्टार्ट हुए तभी बात चल रही थी, तो वो लेटर्स एंड सब कुछ आते आते 1 मंथ हो गया। तो लाइक बीइंग अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, सो मल्टीपल लेवल अप्रूवल्स होते हैं उसमें, तो इमीडिएटली नहीं होता है, पर फिर भी मेरी केस में बहुत जल्दी हो गया एंड आउट ऑफ द वे जाके हुआ ये। कहाँ रहती हैं आप ब्लू रिज में? यूनिट है, टावर नहीं, 8, टावर 8 टॉवर 8 में। ओके, हाँ मेरी आपसे फोन पे बात हुई है। एंड हाँ, यस यस। तो फर्स्ट टाइम मैं सेशंस कर रही हूँ, सो लाइक ओवरऑल अच्छी फीलिंग है। मेजर बाकी लोगों की तरह डेली में बड़े मैजिक्स नहीं है, बट द वे आई एम फीलिंग इज रियली गुड अबाउट माई सेल्फ। लाइक जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे लाइफ में, लाइक अच्छा लग रहा है उन सब चीजों से। आप कितने टाइम से कर रही हैं? ये फर्स्ट टाइम है, मतलब आप ही का Okay. सेशन फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, लाइक अभी 20 डेज, ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 ओके, महीने। आप अश्विन मैम, एक हम ग्रुप में मैसेज डालते हैं, एक सेशन सुबह चल रहा है हमारा, उसमें ज्वाइन कर जाइए ना। हाँ, मैंने एक सेशन किया था, अभी कल से रेगुलरली करूंगी, अभी 2-3 दिन प्लीज में नहीं हुआ उसको तो रेगुलर करें हाँ। और पूरे 6 o'clock ज्वाइन कर जाएं। शी इज अवर मेंटोर, और उनके सेशन के बाद आप ये नहीं कह पाएंगी दोबारा से, क्योंकि देखिए हम लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, हाँ, और हम लोगों का क्या रहता है कि जो मॉर्निंग में सेशन होता है ना, रिजल्ट्स भी वहीं से है। ओके, हम लोगों ने जो एफर्ट्स करे हैं, हमने जो मेहनत करी है, हमने अर्ली मॉर्निंग मेहनत करी, क्योंकि यू नो कि मॉर्निंग में जो हमारी एनर्जी का लेवल होता है वो कुछ अलग होता है, और शाम तक हमारी एनर्जी कुछ अलग लेवल में होती है। इवन कि आप बॉडी में भी देखें तो सुबह से शाम तक ब्लोट हो जाती है हमारी बॉडी भी कुछ राइट, bloating। तो हाँ, दैट इज, आप जब मॉर्निंग में इन सेशंस को करेंगी कि आपका, आप बोले जादू, अगर आपके और बनी एरिया में सबसे जल्दी इसमें रिजल्ट्स आते हैं, आप मेजर हर एरिया में मेजर करेंगे रिजल्ट्स। नहीं, तो मुझे कल तो से बाकी चीजों में काफी अच्छा लग रहा है, लाइक ओवरऑल दी डेली बिहेवियर, फिर जो अपना एप्रिसिएशन होता है, बच्चों के साथ बिहेवियर, जो अपना खुद का मूड होता है अपब्रिंग करना। अभी ये 2 साल से घर से काम कर रहे हैं, वो एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन लेवल सबका पहुंच चुका है, तो उन सब चीजों से कोप अप करना बहुत इजी हो रहा है। लाइक पहले भी वो सारे चैलेंजेस थे, अभी भी है, पर वो सारी चीजें लाइक इग्नोर हो गई है, लाइक वी आर इग्नोरिंग कि ठीक है, चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो। तो बहुत सारी चीजें होती है, और इसमें जैसे आप बोलते हो कि लोग आपकी तारीफ खुद करते हैं, तो वो चीज तो बहुत ज्यादा हो रही है। यस, मतलब वाह। सामने से लोग अगर बोलते हैं, मतलब अभी नीचे फ्रेंड्स में एक लेडी है, जो जो कुछ लेडीज होती ना, जो कभी किसी की तारीफ नहीं कर सकती, ना खुद की ना किसी और की, मतलब आप कुछ भी अच्छा दिखा दो तो उसमें भी वो 10 बुरी चीजें ढूंढ सकती है। तो उनके मुंह से मेरी तारीफ सुनने मिली मेरे बैक ऑफ द, मतलब मैं उनके साथ नहीं थी फिर भी तो मैंने कहा यार, सब लोग इतना मतलब उस बात को लेके टीज करे कि यार सोनाली तू तो छा गई, मतलब उसने तुम्हारी तारीफ कर दी, मतलब हद ही हो गई। तो सो हो और गया कुछ कि हो, आपको मेरा नंबर किसने दिया? यार आपने ना शायद ये हाँ, दिवाली के ब्लू टाइम रिच। पे एक सेशन में ब्लू रिच के ग्रुप में आपने एक ही बार डाला था मैसेज, और उसमें मैंने कोइंसिडेंटली उस ग्रुप में मैंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि सीक्रेट बुक मैंने पहले पता था मुझे, लाइक जब सीक्रेट मूवीज आई थी ना तब पता लगा था, तो मैंने उस टाइम देखी थी, पर वो इतना फॉलो नहीं किया, लाइक थोड़ा बहुत किया पर इतना नहीं किया। तो ये पता था, इसलिए वो नाम सिमिलर फैमिलियर लगा, तो मैंने ज्वाइन किया। सोनाली, एक चीज आप करेंगे असल में, मतलब मैं करूंगी तो चलो अलग चीज है। हाँ आप जी, ब्लू रिच के ग्रुप में ना एक बार, चाहे मेरा चाहे मैं मैम का सेशन का आपको लिंक देती हूँ, आप डाल हाँ, के ये डालिए कि प्लीज इट्स अ लाइफ चेंजिंग सेशन, सो हाँ, एवरीबडी हो सके तो इसे ज्वाइन करें। सो आप एक, ये आपको एक टास्क चलेगा, देती हूँ, क्योंकि ये चलेगा, देखिए अगर हम खुद करते हैं ना, अगर आप करेंगे, आप चाहे मेरे सेशन का और मैं आपको एक और सेशन का भी, आपसे पर्सनली आप मुझे मेरे नंबर पे पिन कर दें, मैं आपको आज बात करती हूँ आपसे इसमें, चलेगा, क्योंकि चलेगा, हमें इसको स्प्रेड करना है, तो हम कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं चाहते राइट। ना। नहीं, सो मुझे खुद अगर को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने कहा मैं पहले खुद तो कंप्लीट कर लूँ, तो बाकी लोगों को मैं भी एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि आप लोगों के लेवल इतना आने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। वो तो उस लगे, लेवल पे तो मैं नहीं हूँ अभी, पर जितना भी हूँ आई एम वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, लाइक ओके, जो भी है चेंजेस अच्छे चेंजेस है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, यू आर आईटी इंजीनियर। सो जब आपने डिग्री करी थी, आप फर्स्ट ईयर की डिग्री में और 4th ईयर की डिग्री जब आप थी, जब डिग्री आपकी कवर हुई और जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो देयर इज अ मोर डिफरेंस इन योर, राइट, तो किसी का जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसका 4th ईयर के स्टूडेंट से कोई लेवल मैनेज मैच ही नहीं मतलब होता, नहीं, सही बात है, सही बात कंपैरिजन है, नहीं हो सकता। सही बात बट है। मजा फर्स्ट ईयर वाले को भी आ रहा था, 4th ईयर वाले को भी आ फोर्थ, रहा था। राइट, तो इसी तरह से ये जर्नी भी वही है, ये प्रैक्टिस गेम है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पर भी
मास्टर बन जाओगे। बट अगर नहीं करोगे, वही है, एक दिन करा 4 दिन नहीं करा, तो वो कहीं पर भी रिजल्ट्स नहीं है। अगर आपने 20-25 दिन में रिजल्ट निकाल लिए, क्योंकि आप शुरू से ही मेहनत करना जानती हैं। और ये उन्हीं के लिए है जो एफर्ट्स करते हैं और जिन्हें कुछ चाहिए, जो ढूंढ रहे। अगर आप ढूंढ रही थी, आपको उस ग्रुप से मिल गया, बाकी भी तो देखा लोगों ने, क्योंकि आपको चाहिए था। कहीं ना कहीं आपने शुरू से इस चीज का बीज डाला हुआ था अंदर। हाँ, यस, सो ग्रेट फॉर माय साइड, एंड रियली आप इस जर्नी में आए। आपको तो बहुत बड़ा थैंक्स है, लाइक आप बिना किसी बेनिफिट के ये सब चीजें कर रहे हो, लाइक हैट्स ऑफ टू ऑल द टीम, लाइक शुक्राना की टीम इज लाइक वंडरफुल, एवरीवन इज रियली डूइंग ग्रेट। मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा तो आई एम रियली हेल्पफुल, लाइक कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो। कल का हमारा है, मे बी यहाँ पे हाउसकीपिंग के साथ भी है, तो मैं आपको ऐड करूंगी, क्योंकि हमें एक नया टीम यहाँ भी रेडी करना है। सो अभी भी मैंने वैलेंटाइंस में किया था यहाँ पर अभी थोड़ा छोटे लेवल में किया था, मेरा कुछ बड़े लेवल पे, तो मैं अभी करने वाली हूँ उसके लिए भी बात। ठीक है, सेशन के बाद हम बात करते चलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, मुझे एक शेयरिंग करना है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी। देखिए, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, सबको बता रहा। हाँ जी। और हमारे यहाँ उल्लासनगर में केस्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक कंपनी है, उनसे मेरी रिटेनरशिप है। तो फिर उनका जो काम था वो पहले अपना मीरा भाईंदर के ट्रांसपोर्ट के बसेस चलाते थे, पहला उल्लासनगर के बसेस चलाते थे। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मीरा भाईंदर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बसेस चलाने लगे। तो फिर वो जो भी कोर्ट केसेस थे, वो सब उनके करीबन 52 मैटर्स थे। तो मैंने सभी डिस्पोज ऑफ करा दिया। तो और उनका भी उधर का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। तो फिर उनके पास 25 एकर्स लैंड है अंबरनाथ में। ओके। हाँ, तो अभी वो जो केस्ट्रल का जो डायरेक्टर है राजा गेमनानी, वो अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में जा रहा है। और विजय खेतान ग्रुप, हम जो जिधर गए थे, उनसे उनका टाइप हुआ है। और अभी तो सब डॉक्यूमेंटेशन सब अंडर प्रोसेस है। तो वो 25 एकर्स लैंड में वो जेवी में वो सब ये कर रहे हैं। उनका कंस्ट्रक्शन का ये चल रहा है। तो फिर अभी जो राजा सर है हमारे, तो वो तो बोले कि हमको जब तक ये केस्ट्रल कंपनी रहेगी तब तक आप हमारे एडवोकेट रहेंगे। तो वो जो काम जो है वो करीबन 1000 या 1000 करोड़ के आगे है जो भी काम है वो। और वो डील तो अभी जो डील वाली है अभी वो उसकी मीटिंग अभी कल परसों रखने वाले हैं। तो फिर वो मेरे याद से होने वाली है। तो मैंने उस दिन 1 CR का चेक लिखा था, शायद उसमें वो पैसा आ सकता है, ऐसा मुझे ऐसा है सर। बिल्कुल आ गया। वाओ बस आप शुरू हो जाओ। Really great. Thank you. We made actually that day in Mumbai. बहुत चीजें अट्रैक्ट कर चुके हैं। So great to you. So great. So मेरे भी कुछ आज थोड़े से ज्यादा वर्क है, सो मैं भी सेशन यहीं ऑफ करूंगी। थैंक यू। मैं आपको एक चीज शेयर करना मांगती हूँ। हाँ जी। मैं बोल रही थी सेशन चालू होने के पहले कि मैं बेटे का मैं वेट कर रही हूँ, उसका फोन कोई मैसेज कुछ नहीं आया है। तो अभी बीच में सेशन के बीच में मैं देख रही थी कि उसका मैसेज मेरे पास आ गया है। तो देखिए आप नीता जी का देखिए, ये बहुत डिस्टर्ब थी और मैंने इनको कुछ ऐसे 1-2 क्लू बताए जो ये चीज को छोड़ रही थी, और जैसे ही उन्होंने इस चीज को पकड़ा इनकी लाइफ में अपेंडेंस शुरू हो गई। सो मैं आप सबको कहूंगी, अगर कहीं पर भी फंस रहे हो, आश्विन मैम ने भी बार बार बोला है कि प्लीज किसी के साथ डिस्कस करें और अपनी बात को बाहर निकालें, क्योंकि अकेले तो दीवारों पे सिर मारोगे, कुछ नहीं होने वाला। सो वी हैव इतनी बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। सो एक दूसरे से क्लियर करें और अपने डाउट्स को बाहर निकालें।
क्योंकि कोई Thank भी, you. हाँ, थैंक यू, Thank you so much, मृदुल जी. Thank you. सो ग्रेट. और अपना जारी रखिएगा, जो वो एफर्ट्स हैं वो करते रहे, आपको रिजल्ट बहुत बहुत आने वाले हैं. बिल्कुल आपका बिल्कुल बेटा आपको द्वारा से खूब खूब खुशियां लेकर आपकी जिंदगी में आए. देखिए आपके साथ बिल्कुल. सारी गुड न्यूज आपके पास आने वाली है. Thank you. Thank you. थैंक यू टू ऑल. और आज की प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा. दैट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस. थैंक यू टू. थैंक यू सो मच. Thank you so much. थैंक यू.